है। और राम जी, मैं आपका रुख करूंगा सबसे पहले। जिस तरीके से लगातार जो है यूएफओ के रिपोर्ट्स निकलकर सामने आते हैं राम जी, ये कहा जाता है कि यूएफओ जो है वो देखा गया, कई बार ऐसे दावे भी किए गए कि धरती के पास से यूएफओ गुजरे हैं। कितनी सच्चाई है इनमें और कितनी सच्चाई इसमें कि धरती पर एलियन आ सकते हैं? देखिए, ये बात तो अपनी जगह सही है कि सृष्टि इतनी विशाल है, हमको हमारे सौर मंडल का भी पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए आकाशगंगा का ज्ञान होना तो वस्तु स्थिति में काफी कठिन है। और ऐसी अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं। जो हमारी आकाशगंगा है, इसमें 1 अरब सूर्य मौजूद हैं। एक तरफ से चला हुआ प्रकाश 1 लाख साल में पहुंचता है, ऊपर से चला हुआ प्रकाश नीचे 50,000 साल में पहुंचता है, और 35,000 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे हमारा सौरमंडल है। समुद्र के पानी में से अगर एक बूंद निकाल कर फेंक देंगे तो समुद्र के पानी की कमी हो गई, लेकिन आप इस पूरे सौर मंडल को क्या, इस आकाश गंगा को भी फेंक देंगे तो कोई भी कमी नहीं हुई। इसीलिए तो कहा गया था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णादि पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकालिए पूर्ण बचेगा। तो रहा सवाल ये कि सृष्टि अनंत है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। और आप ये मानकर चलिए कि मनुष्य की जीवन कितना है, 100 साल, बहुत हुआ 150 साल। और रहा सवाल ये कि 100 साल में तो प्रकाश कितनी दूर जाता है, 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाता है। आप सोच लीजिए कि 35,000 या 50,000 या 50 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर अगर कोई चीज है वो अपने पास आ रही है, तो क्या उसमें बैठे लोगों की उम्र 50 करोड़ साल होगी? असंभव है। अभी तक तो विज्ञान इस पर सहमत नहीं है। रहा सवाल यूएफओ का, उड़न तस्तरियों का, ये जो है पुराना एक करिश्मा है, ये हॉक्स है। ये एक साइंटिफिक आप कह सकते हैं लोगों में भय, आतंक, उत्सुकता पैदा करने का एक जरिया है। क्योंकि मानव सुलभ स्वभाव ये है कि कभी कोई डरावनी चीज हो, ऐसी चीजें जिसको हम समझते नहीं हो तो डर जाते हैं। किसी जमाने में भूत प्रेत के कितने किस्से चलते थे, आजकल कहीं भूत दिखते हैं क्या? आजकल तो भूत जो है राजनीतिक लोगों के रूप में प्रजातंत्रों की हत्या करने चले आते हैं। रहा सवाल ये कि क्या सच में एलियंस हैं? हाँ, आज की तारीख में एक भी वैज्ञानिक आधार नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि एलियंस हैं। हाँ, ये अवश्य है कि नकारा भी नहीं जा सकता। क्यों? कि सृष्टि इतनी विशाल है, हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। और रहा सवाल ये कि 2017 में जो आया था वो मुआ, उसको जो है एलियंस का क्यों मानते थे? क्योंकि ये माना जाता है कि उल्कापात जितने भी होते हैं, एस्ट्रॉइड जितने भी आते हैं या कॉमेट जितने भी आते हैं, धूमकेतु, वो सूर्य का परिक्रमा लगा कर जाते हैं। उनके अंदर नाभि के भीतर एक न्यूक्लियस होता है, उसमें बर्फ रहती है, कोमा रहता है। और जैसे ही सूर्य के पास आते हैं, सूर्य की गर्मी से, धपन से सूर्य के विपरीत दिशा में उनकी पूंछ दिखती है। ऐसा हेलिकॉप्टर चलता रहा, काफी पहले आया था, 80 साल में दोबारा आता है। तो ऐसे कई पुष्प तारे हैं, उनका आकार जो अंडाकार भी होता है, धनुषाकार भी होता है। जिंदगी में एक ही बार आते हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं। लेकिन वो जब भी आते हैं तो उनकी गति गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य के कारण बढ़ती जाती है और फिर सूर्य का चक्कर लगाकर भाग जाते हैं। और रहा सवाल ये कि ओमुआ को क्यों विस्मयकारी कहा गया, मिस्टीरियस कहा गया? इसलिए कि उसकी गति जो थी सूर्य के करीब आने के बाद भी कम नहीं हुई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने नियंत्रित कर दिया हो। कुछ डेटा ऐसा बताते हैं, लेकिन पूरे वैज्ञानिक नहीं मानते। उसका रंग भी बदलता रहता था, काफी लंबा था वो, और उसमें जो है विभिन्न रंग की रिफ्लेक्शन से लाइट आती थी। ये भी माना जाता है कि उसमें जो है मेटेलिक होगा। मेटेलिक तो एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसको उड़न तस्तरी से या एलियन से जोड़ना पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। रहा सवाल 2019 में भी ऐसे ही आया था। अब जो आ रहा है उसकी जो धरती के सूर्य के तरफ घूमने का तल है, उस तल से वो क्रॉस करेगा। तो लोगों ने सोच लिया कि ये धरती पर आकर टकरा जाएगा और गड़बड़ करेगा। लेकिन वो कितनी हजार दूर किलोमीटर चला जाएगा? बिल्कुल। इस पूरी बातचीत में राम जी आपने एक बड़ी बात का जिक्र किया कि हाँ, एलियन होते हैं या हो सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। त्यागी साहब, मैं इसी के साथ आपका रुख करूंगा। त्यागी जी, अगर यूएफओ के खतरे को लेकर बात की जाए तो यूएफओ के खतरे को लेकर किस तरीके से तैयार हैं हम और कितना खतरा इसका हो सकता है?
देखिए, पहले तो यूएफओ है या नहीं है इसी के ऊपर डाउट है, लेकिन मैं एक बात से सहमत हूं कि ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान आज की तारीख में भी मनुष्य के पास नहीं है। जैसे सर ने बताया कि प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड है, यानी कि गैलेक्सी के अंदर कितने प्लेनेट्स हैं, सूर्य तो उनमें से एक है, और उस सूर्य का कितना बड़ा ब्रह्मांड है ये समझना मुश्किल है। इसीलिए हमारे ब्रह्म ऋषि ये कहा करते थे और कहते हैं, और ये वैज्ञानिक है कि इन्फिनिटी में से अगर इन्फिनिटी को घटाया जाए तो इन्फिनिटी ही बचती है, यानी कि अनंत है जिसका कोई ना और है न जिसका कोई छोर है। लिहाजा किसी बात को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जो ज्ञान इस समय मनुष्य के पास है उसको अगर हम उस चीज पे अप्लाई करें जो CIA की रिपोर्ट में बताया गया है। बताया गया कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद ऐसा हुआ कि रशिया के एक प्लाटून में करीब 25 से 30 सिपाही होते हैं कि एक प्लाटून साइबेरिया या यूक्रेन में कहीं एक नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा था। उन्होंने अचानक देखा कि एक स्पेसशिप या जिसे उड़न तस्तरी कहते हैं कि वो ऊपर से आ रही है। सब सैनिक तो हतप्रभ रह गए, लेकिन एक सैनिक ने सरफेस टू एयर मिसाइल से उसके ऊपर दाग दिया। दागते ही वो उड़न तस्तरी नीचे जमीन पे आके गिर पड़ी, और उसमें से 5 एलियंस निकले। एलियंस यानी कि छोटे कद के लोग, बड़ा सिर, बड़ी बड़ी काली आंखें उनकी, और फिर अचानक वो पांचों मर्ज हो गए, और मर्ज होने के बाद उसका एक स्फीयर बन गया, और वो स्फीयर थोड़ा ऊपर उठा, उठने के बाद ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट होने के बाद चकाचौंध करने वाली उसमें से लाइट निकली। ये बात किसने बताई? ये बात वो जो 23 लोग थे, उसके अलावा जो 2 और सिपाही थे जो कहीं दूर छाए में खड़े थे, उन्होंने, जो बच गए थे, उन्होंने ये बात बताई कि उसके बाद में अचानक जो 23 सिपाही थे उनका खून जम गया। और खून जम गया तो एक चीज है, वो कहते हैं कि बाद में जब इनको लेबोरेटरीज में ले जाया गया तो ये कहानी बताई गई कि उनका जो बॉडी थी वो लाइम स्टोन की तरह उसका मॉलिक्यूलर बिल्कुल त्यागी साहब, अगर हाल ही के दिनों में बात करें तो यूएफओ और एलियन से जुड़ी हुई कई सारे रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई, कई सारे दावे जो हम पहले से भी किए जा रहे हैं और इसी विषय पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक रिपोर्ट है, वो अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। खगोल शास्त्री इन दिनों सौरमंडल में मौजूद एक रहस्यमयी चीज पर नजर टिकाए हुए हैं, और यह ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल में बहुत तेजी से घूमता नजर आया। वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट का नाम 3I एटलस रखा है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे बर्फीला धूमकेतु मान रहे हैं, तो वहीं कुछ का मानना यह भी है कि यह एलियन का कोई इंटेलिजेंस ट्रैप भी हो सकता है। आप रिपोर्ट में देखिए। सोलर सिस्टम के बाहर यूएफओ की आहट। वो दूसरे ग्रह से आ रहा है, दुनिया को डरा रहा है। रिसर्च में सिग्नल मिला, कोई मिल गया। धरती के उस पार एलियन का संसार। एलियन की आहट, दुनिया में घबराहट। हम इंसान कई बार ये जरूर सोचते हैं कि क्या इस धरती के उस पार सुदूर ब्रह्मांड में भी हमारी तरह कोई रह रहा है, कोई और, यानी एलियन, जिन्हें हम आमतौर पर दूसरे ग्रहों में रहने वाले प्राणी कहते हैं। वैज्ञानिक भी लगातार ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों में जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। कई बार हमें सुनने को भी मिलता है कि धरती पर दूसरे ग्रह से कोई आया है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। खबर क्या है, जरा तस्दीक कीजिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट पेश की। वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम के बाहर अजीब सी चीज दिखाई। इस अजीब सी चीज की रफ्तार 2.17 लाख किलोमीटर प्रति घंटे है। पहली बार
इसका पता 1 जुलाई को चला था। वैज्ञानिकों ने इसे 3I एटलस नाम दिया है। चिली के रियो हार्टाडो में एक सर्वे दूरबीन में यह ऑब्जेक्ट नजर आया। यह ऑब्जेक्ट सूर्य से 670 मिलियन किलोमीटर दूर था। यह ऑब्जेक्ट स्पेसशिप है या कोई धूमकेतु? रिसर्च जारी है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च की है। इस साल के अंत तक ये स्पेसशिप सूरज के सबसे करीब पहुंचेगा। इसे लेकर वैज्ञानिकों के बीच आम राय नहीं बन पा रही। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों से ये रिपोर्ट साझा की तो हर जगह से इस ऑब्जेक्ट की टेलीस्कोप से जांच की गई। जांच में हैरानी वाली बात का पता चला है। बताया गया है कि ये ऑब्जेक्ट हमारी धरती या हमारे सौरमंडल का नहीं है। एक बार फिर से बता दें, इसे लेकर वैज्ञानिकों के बीच आम राय नहीं बन पा रही है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है ये ऑब्जेक्ट बड़ी तेजी से धरती की तरफ आ रहा है, तो कुछ का कहना है कि ये बेहद तेजी से सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। वैज्ञानिक भाषा में ऐसे ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। बीते 9 वर्षों में ऐसा तीसरी बार हो रहा है। रहस्यमयी ऑब्जेक्ट ने सौरमंडल में प्रवेश किया है। इससे पहले 2017 और 2019 में भी ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा था। वैज्ञानिक ऐसे ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इंटरस्टेलर बाहर से आते हैं और सौरमंडल से गुजरते हैं। ये ऑब्जेक्ट किसी तारे के गुरुत्वीय प्रभाव में नहीं रहते। ये ऑब्जेक्ट करीब 7 बिलियन वर्ष पुराना हो सकता है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से करीब 3 बिलियन वर्ष पुराना। इस वक्त दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक इस ऑब्जेक्ट का पता करने में जुटे हैं। वैज्ञानिक पहले से मानते हैं कि धरती के उस पार भी जीवन है। किसी दूसरे ग्रह में इंसानों जैसे ही कुछ और भी इंसान रह रहे हैं। तो ये नया ऑब्जेक्ट क्या है? क्या सच में धरती की तरफ आ रहा है या तेज रफ्तार से सूरज के करीब जा रहा है? इस बारे में आगे भी कुछ नई रिपोर्ट सामने आ सकती हैं। सवाल यही है, क्या सच में एलियन होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या सच में उनसे धरती को बड़ा खतरा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राम जी, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात यहां पर 3I एटलस को लेकर की जाए तो इसकी क्या असमान जो गति है वो और जिसका कक्षा है, आकार है, ये संकेत देती है ये प्राकृतिक नहीं बल्कि कोई एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो सकती है? 7 अरब साल पुराना अगर उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है तो आप समझ लीजिए उसमें जो लोग बैठे होंगे और जिंदा होंगे तो 7 अरब साल पुराने होंगे जी। आज की तारीख में विज्ञान में ऐसा कोई भी वो चीज नहीं है। कोई भी एलियन होगा तो उसका अपना डीएनए होगा, उसका रेस्पिरेशन सिस्टम होगा, और 7 अरब साल से वो क्या खा रहा है? हवा भी नहीं मिलेगी वहां, तो वैक्यूम मिलेगा, एनर्जी भी नहीं मिलेगी, क्या गुरुत्वाकर्षण खाएगा? असंभव। निश्चित रूप से विज्ञान के आज के जो सिद्धांत है उनके अनुसार, इवन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार, इवन जो है जो 5th जनरेशन ऑफ डायमेंशन का जो क्वांटम मैकेनिक्स ने निकाला है उसके अनुसार भी ऐसा एक भी प्रमाण मौजूद नहीं है जो इतने साल तक कोई जिंदा रह सके। रहा सवाल, अगर मान भी लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि वो जिंदा भी है, तो ऐसी तो कल्पना है, ऑप्टिकल इल्यूजन ज्यादा हुआ करती हैं जितनी भी उड़न तस्तरियां आई थी। और आपको याद होगा एरिया 51 ये अमेरिका का है और लोग कहते हैं कि यहाँ एलियन है और अमेरिका ने पकड़ रखा है, जो कि बिल्कुल अवैज्ञानिक है। दूसरा जो अभी ताजा खबर आई थी कि एलियन समुद्र के अंदर हैं और उन्होंने बाहर निकलकर अंडे दिए, गुलाबी रंग के अंडे। बाद में पता लगा वो स्नेल थे, घोंगे थे, घोंगे इकट्ठे हो गए थे, हालांकि वो टॉक्सिक थे और उसमें जो है फ्लैश ईटिंग जो बैक्टीरिया है वो भी वहाँ समुद्र के पानी में पाया गया है, और इसलिए उनको कहीं भी घाव हो और कट लगा हो और पानी में चले जाओ तो आदमी मर जाते हैं। ऐसे पिछले 2 महीने के अंदर 5 लोगों की डेथ हुई है। उसका अलार्म जारी कर दिया गया, पर लोगों ने उसमें किस्सा जोड़ दिया कि एलियन से। अब ये सवाल जो कीव की बात है या यूक्रेन की बात है या साइबेरिया की बात है, 1989 और 90 की बात है, तो मेरे ख्याल से CIA ने जो रिपोर्ट लीक की है वो अधूरी रिपोर्ट लीक की है। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस ढंग से इस समय अमेरिका में हाई हैंडेडनेस चल रही है, टैरिफ बम वाली, और सुबह कुछ और शाम को कुछ, उसके बीच में एक कड़ी और जोड़ी जा सकती है। मेरा अनुमान यह है कि 1980 और 89 के बीच में जो ट्रम्प महाशय थे उन्होंने जो है वहां पर विश्व सुंदरी कंपटीशन किया था, तो इसमें ये भी जोड़ देना था CIA को कि उन्होंने बुलाया था एलियंस को और अब उन्होंने उनको
सीधा हुक्म दे दिया कि जरा रूस को अपनी ताकत बता दो। ऐसा एक भी प्रमाण मौजूद नहीं है। हाँ, फॉसिल्स होते हैं। फॉसिल्स कब होते हैं? फॉसिल्स होते हैं कि जब ज्वालामुखी का लावा जाता है और लावे के अंदर जीव जंतु फंस जाते हैं तो वो जलकर आखिर में स्टोन बन जाते हैं। तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि 1 साल में या 1 सेकंड में या 15 मिनट में जीवन आदमी का ब्लड तो आप कोगुलेट कर सकते हैं, रेडिएशन से कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप राम सर, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कई सारी बातें हैं, कई सारी थ्योरीज हैं, लोग बड़े कंफ्यूज नजर आते हैं। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करूंगा और इस बीच एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा त्यागी साहब की, जिस तरीके से यहां पर अगर भारतीय सेना को लेकर बात करें तो क्या भारतीय सेना का और अंतरिक्ष सैन्य गठजोड़ जो है वो होना चाहिए ताकि भारतीय सेना भी आने वाले ऐसे फ्यूचरिस्टिक जो चीजें हैं उनके सामना करने के लिए तैयार रहे? जी बिल्कुल। अब ये कहना कि हम केवल जमीन से, समुद्र से और हवा से यही 3 क्षेत्र हैं लड़ाई के, ये सफिशिएंट नहीं होगा। अब तो आवश्यकता है इसमें 2 और डायमेंशन जोड़ने की। एक है साइबर और दूसरा है स्पेस, यानी कि स्पेस के बारे में। और मैं आज आपको जानकारी दूं, आपने सबने कॉस्मिक रेज और कॉस्मिक एनर्जी का नाम सुना होगा। ये जो कॉस्मिक रेज हैं ये हमेशा हमारे लिए 24 घंटे आती हैं, आदमी के लिए अच्छी हैं। इन्हीं के ऊपर हमारे बाबा जी ने रिसर्च की थी, जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी जिनके नाम पे रखा गया है। तो उन्होंने रिसर्च करके ये बताया कि कॉस्मिक एनर्जीज आर गुड। उन्होंने उसकी एनर्जी भी नापी, करीब 10 टू द रेज़ पावर 19 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ तक तो बता दिया कि हाँ ये मनुष्य के लिए अच्छी है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है और ये वेस्ट में ज्यादा है, ईस्ट में कम है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये नहीं बता पाए कि वो आती कहाँ से है। तो उन्होंने कहा कि दे आर कमिंग फ्रॉम इंटरस्टेलर स्पेस, जिसका अभी सर जिक्र कर रहे थे, वो इंटरस्टेलर स्पेस से वो आती हैं। तो इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली रेज का जो रिसर्च है